क्या ढूंढ रही है? दादी मेरा फोन और लैपटॉप नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बेटा यहीं कहीं रखा होगा, तुमने देख लो। दादी हर जगह देख लिया मैंने, कहीं नहीं मिल रहा, बेडरूम में देखा, किचन में देखा, और बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरा। कहाँ रखा? दादी हाँ? मुझे पक्का पता है, ये मम्मी ने ना हर बार की तरह फिर छुपा दिया है। ये भगवान, ये तेरी माँ है ना, बस फालतू की हरकतें करती रहती है। मुझे भी नहीं पता है कि उसने कहाँ छुपा कर रखा है। आपको बिना बताए छुपा है, वरना आप दोनों दादी और पोती दोनों की मिली भगत रहती है। हाँ? काहे की मिली भगत? हाँ, काहे की मिली भगत? बचकानी हरकत तो तुम करती हो। अरे कोई माँ अपने बच्चों के सामानों को ऐसे छुपा कर रखती है? हाँ, बच्ची बनी तो तुम ही बैठी हो। तो बच्ची तो बनूंगी ना। जब आपकी ये बच्ची मेरी बात नहीं सुनेगी तो यही करूंगी मैं। सुना बेटा, क्या कह रही है तेरी माँ? आजा इधर, आजा। हाँ हाँ, और करो इसे लाड़ प्यार। माँ, शादी को सिर्फ 1 महीना रह गया है और इसकी कुछ शॉपिंग नहीं हुई है। कोई साड़ियाँ वगैरह हमने नहीं खरीदी अब तक। कितना सारा काम पड़ा है और जब देखो तब काम काम काम, सिर्फ काम में लगी रहती है। मुझे तो लगता है कि शादी वाले दिन भी नहीं अपने काम से चिपकी रहेगी। अरे हाँ, वो कर लेगी शॉपिंग, उसने कहाँ मना किया है भाई। कब करेगी? ये हमेशा कहती मैं संडे को करूंगी। लास्ट 2 संडे से ऐसे इसने अपना समय निकाल दिया काम की वजह से। अब बस बहुत हो गया। प्लीज लैपटॉप दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आज आई प्रॉमिस। देख बेटा कितना रिक्वेस्ट कर रही मेरा बच्चा। हाँ, बात मान ले उसकी, दे दे ऐसे लैपटॉप। हाँ, और काम कर लेगी। हाँ, वो शॉपिंग भी चलेगी ना बेटा? हाँ चलेगी। हाँ 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 ठीक है ना। तो पहले शॉपिंग, लैपटॉप और फोन। ये बहुत जिद्दी है बेटा। चल तू छोड़, चल नाश्ता कर ले। आजा आजा आजा। बताओ कहाँ चलना है? हाँ बेटा, पहले नाश्ता कर ले। आइए मैडम जी, आइए, क्या सेवा कर सकता हूँ? हमको शादी के हिसाब की साड़ियाँ चाहिए। जी बिल्कुल। सुकृति, मैडम को शादी के लिए साड़ियाँ दिखाना। मैडम आप वहाँ चले जाइए, सुकृति हमारी बेस्ट सेल्स गर्ल है। नमस्ते मैडम जी। आइए आइए आइए, मैं आपको बहुत बेहतरीन साड़ियाँ दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत फैंसी साड़ी है और इसका आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है। ये देखिए, ये देखिए, ये साड़ी तो आप पर बहुत जचेगी। ये देखिए, कितना हैवी लुक देगा ना। ये भी ये तो सगाई वाले दिन में काम आ जाएगा। मैं एक सेकंड लगा के बता बता बता। देख, अच्छा दीदी, आप करती क्या है? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओह अच्छा अच्छा। वैसे शादी कब है दीदी? शादी तो 1 महीने बाद है, पर क्या करें, मैडम जी के पास टाइम ही नहीं है। हमारी कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई है, खास करके साड़ियों को लेके। जब देखो तब काम काम काम। उसे तो ये भी नहीं पता कि आज संडे है। अरे आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, ये समझिए कि आपका सारा काम हो गया। अरे हमारी दुकान में एक से एक इतनी बेहतरीन साड़ियाँ है ना, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी सारी शॉपिंग यहीं से हो जाएगी। थैंक गॉड, ये सबसे अच्छा हो गया कि हमारी सारी शॉपिंग एक ही दुकान से हो जाए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छा वो सब छोड़िए, आप एक काम कीजिए। हाँ, ये साड़ी देखिए, ये और ये दोनों। ये देखो दीदी, ये साड़ी बहुत सुंदर है और आप पर तो बहुत अच्छी लगी है। अरे ये तो बहुत खूबसूरत लग रही। अरे मेरा बच्चा कितना जच रहा है। ये तू ले ले बेटा। पर ये थोड़ी सी महंगी है। अरे महंगी? अरे इससे ज्यादा महंगी साड़ी होगी ना, वो भी मैं खरीद लूंगी। मेरी एक लौती पोती है, उसकी शादी है भाई। और दिखाओ। हाँ तो कौन सी साड़ी पैक कराऊं? एक ही वाली लेते। एक काम कीजिए, ये सारी साड़ियाँ पैक कर दीजिए। सारी? हाँ। और चाहिए? नहीं, मुझे अभी यही पसंद है साड़ी। आप कहे तो इन पर हम फॉल लगवा कर आपके घर भिजवा दें। कितने दिन लगेंगे इसमें? 2 दिन। तो ऐसा करो, ठीक है, आप लोग रेडी करवा दो और घर भिजवा देना। ठीक है? ठीक है दीदी, आप वो अपना फोन नंबर और घर का पता बता देना। अब हाँ ठीक है, मैं देती हूँ। मैं सारी साड़ियाँ लेकर खुद आपके घर आ जाऊंगी। ठीक है। सुनो, सफाई करके दुकान अच्छे से बंद कर देना। मैं जा रहा हूँ। जी सर।
प्रिटी। ये क्या तू रोज रोज नई साड़ी पहन के देखते रहती? खरीदने की औकात नहीं है हमारी। तेरे जैसी छोटी सोच रखने वाले ना ऐसी साड़ी की दुकान में काम करते रह जाते हैं। मेरे जैसी बड़ी सोच रखेगा ना तो एक दिन बहुत आगे जाएगा। तेरे ऐसी सोच नहीं रखना। तेरे ऐसी सोच रखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, वो मुझ में नहीं है। हरीश, तुझ में है क्या? देखना हरीश, मैं कैसी लग रही हूँ? सच बताऊं, ये साड़ी तुम पे बहुत जच रही है। रानी लग रही हो, रानी। वो तो मैं हूँ ही। हाँ हाँ, लूट की रानी। लूट लूट के रानी बन गई है ना तू। ज्यादा बन मत। हाँ, अगर हम सब लोग ये लूट नहीं करेंगे ना तो भूखे मरेंगे, भूखे। अरे जाने मन, पर हमने इतने दिनों से किसी को लूटा कहाँ है? कोई बकरा ही नहीं मिल रहा। मिला तो है। कौन? वो आई थी ना आज, मनुश्री, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ 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 हाँ, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन एक बात है, मालदार पार्टी लगती है। तो फिर देर किस बात की है, लग जाते हैं काम पर। क्या शानदार बंगला है यार। चल चल, अरे शानदार तो हो गई ना। ये अमीरों के घर ऐसे ही होते। गार्डन देख, इतना बड़ा तो लोगों का घर भी नहीं होता। हाँ यार, वो लाइटें देख, वो विंटेज देख। ओहो, सीरियसली यार, क्या कमाल घर बनाया इन लोगों ने। यार ये अमीर लोगों की ना बात ही कुछ और होती है। वाह यार, कितना खूबसूरत है। काश ये हमारा होता। हरीश, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। श्श्श, नहीं जाएगा हाथ से। चल अभी चल। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी। वो हम दीदी के लिए साड़ियाँ लेकर आए थे। अरे हाँ, आओ आओ, अंदर आओ ना। ये जो आपने साड़ियाँ मंगाई थी ये रेडी हो गई हैं। जरा आप एक बार चेक कर लीजिए जो हमने काम किया है। क्या है बेटा? अरे माँ, आओ ना। उस दिन हम साड़ियाँ लेने गए थे ना। हाँ, तो फॉल लग के आ गई है। ये आप फॉल वगैरह सब चेक कर लीजिए एक बार। अरे बिल्कुल सही है। हाँ, यही वाला तो था ना उस दिन हमने बताया। ये मैंने बॉर्डर भी सब ठीक करवा दिए हैं जो आप लोगों ने कहा था। हाँ, इसके अंदर जो आपने कहा था। जचेगा उस पे। माँ, फिनिशिंग तो बहुत अच्छी की है। अच्छा काम है ना? किया। अच्छा जी, तो हम तो हम लोग चले। हाँ हाँ, हम लोग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? कुछ खाकर जाओ। नहीं नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। जरूरत क्यों नहीं है? अरे अभी ले आती हूँ मैं। हाँ? बैठो। हरीश, हरीश मेरी बात तो सुनो यार। अरे मैं बोल रही हूँ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। 3 अकेली औरतें, इमेजिन। लेकिन एक बात बता, तुझे कैसे पता कि वहाँ कोई आदमी नहीं है? मैंने उनका घर बहुत अच्छे तरीके से देखा है। उनके घर में सिर्फ 3 अकेली औरतें रहती हैं। मैं बोल रही हूँ। वाह मेरी रानी, कमाल की नजर और कमाल का दिमाग पाया है तूने। मतलब सब कुछ देख के आ गई है ना। और क्या, शिकार करने से पहले सब कुछ देखना पड़ता है ना। मैं बोल रही हूँ हरीश, बहुत पैसे है उन लोगों के पास में। अरे उनके घर में एक एक चीज एंटीक है, महंगी से महंगी। तो फिर देरी किस बात की है? मुआयना शुरू करते हैं और मौका मिलते ही काम तमाम। चलो।
ये सारी की सारी काम वालियां बार बार आना जाना क्यों कर रही हैं? ये माजरा क्या है? एक काम करो, ये जो आ रही है ना, इसे पकड़ो, इससे पूछो। अरे सुनो, तुम यहाँ काम करती हो? नहीं नहीं, काम नहीं करती हूँ, मैं काम के लिए आई थी, इनको बाइक की जरूरत है। तो मिला काम? नहीं, तनख्वाह कम दे रहे हैं तो मैंने मना कर दिया। थैंक यू। सुकृति, तुम यहाँ? मेरा पैर। आई एम सो सॉरी। अच्छा गाड़ी में चलो। नहीं, मुझे कहीं जाना है दीदी। क्या ओके, चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। आराम से। आराम से। मनु बेटा, अरे क्या मम्मी, अरे क्या हो बेटा? अरे संभाल के बेटा, संभाल के। तुम आराम से बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ, ठीक है? मम्मी आप देखो। जा बेटा, जा जल्दी जा। सुकृति, क्या हुआ बेटा? वो आंटी जी, मैं दीदी की गाड़ी से टकरा गई। कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? ठीक तो हो ना बेटा? हाँ आंटी जी, ज्यादा नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। दीदी तो खामा परेशान हो रही हैं। अरे ये शंभू भी ना, पता नहीं कहाँ देखकर गाड़ी चलाता है वो। नहीं आंटी जी, उनकी कोई गलती नहीं है। पानी वो शायद मैं ही देखकर रोड क्रॉस नहीं कर रही थी तो। पानी पी, पानी पी। अभी ठीक लग रहा है? वैसे बेटा यहाँ कैसे आना हुआ? किसी साड़ी की डिलीवरी करने आई थी? हाँ, वो पिछले वाले गली में जो गुप्ता जी रहते हैं ना, उनके घर पे जो लड़की काम करने आती है ना, वो मेरी सहेली है। उसकी ना बेचारी की तबीयत खराब है 2 दिन से, तो वो काम पर नहीं जा पाई। तो मैं उनको बताने के लिए गई थी कि वो काम पर नहीं आ पाएगी। देखिए ना आंटी जी, उन लोगों ने उसको काम से ही निकाल दिया। बेड़ा गर्क को ऐसे लोगों का। एक तो हमारे पास बाई ही नहीं है, और ऊपर से जिनके घर पे बाई है उनको उसकी कदर ही नहीं है, बताओ। हाँ आंटी जी, देखिए ना, और वो तो बेचारी काम भी बहुत अच्छा करती है। अब गई ना बेचारी नौकरी से, और जबकि उसको नौकरी की बहुत जरूरत थी। तो समझो हो गई उसकी जरूरत पूरी। जी कैसे आंटी जी? अरे बेटा, हमें भी तो एक नौकरानी की जरूरत है पूरे दिन के लिए। हाँ, पूरे दिन के लिए हमें बाई तो चाहिए। शादी का घर जो है, और वैसे भी हमारी बाई तो काम छोड़कर जा चुकी है, हमें भी बाई की जरूरत है। देखिए ना आंटी जी, इसे कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब गाड़ी से टकराना मेरा हुआ और नौकरी मेरी सहेली को मिल गई। लेकिन वो ठीक से सब काम कर पाएगी ना? हाँ आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो घर का सारा काम बहुत अच्छे से कर लेती है। घर के कामों में एक्सपर्ट है। तो फिर उसे कल ही भेज दो ना। कल? हाँ ठीक है, मैं उसे कल भेज देती हूँ। ठीक है आंटी जी, नमस्ते, मैं चलती हूँ। हाँ अच्छा मैं तुम्हें छोड़। हाँ बेटा, छोड़ दे। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे वो छोड़ देंगी ना बेटा, तुम्हारे पैर में चोट लगी है। हाँ, है ना? हाँ ठीक है, तो दुकान के पास तक छोड़ देंगे। अमीर बनने का सपना देखना कोई गुनाह तो नहीं है। सुकृति जिस रास्ते पर चल पड़ी थी, वहां से उसे अपनी मंजिल साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो रास्ता जुर्म का था। सुकृति को इस बात का पता था कि दादी, मनुश्री और करुणा इतने भोले भाले हैं कि उसके जाल में वो आसानी से फंस सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शादी की खुशियों में लीन ये तीनों महिलाएं इस बात से बेखबर थी कि मासूम और मिलनसार दिखने वाली सुकृति उनकी मदद करने की बजाय बड़े ही शातिर तरीके से उनकी जिंदगी से उनकी खुशियां छीनने वाली थी। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक सच्ची दिल दहलाने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी। आखिर कौन सा खतरनाक प्लान बनाया था सुकृति ने, और वो इस प्लान के लिए किस हद तक जाने वाली थी? क्या मनुष्य और उसका परिवार समय रहते उसके इस गेम प्लान को भांप लेने में सफल होंगे? आइए देखते हैं।
सुकृति कहाँ गई थी? सर वो मेरे घर पे थोड़ा जरूरी काम था तो मैं थोड़ी देर के लिए घर गई थी। तो बता के जाना चाहिए था ना, यहाँ सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। सेल्स वाले कम थे और कस्टमर्स की लाइन लगी हुई थी। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखो। सॉरी सर, जाइए अपना काम कीजिए। मैंने मेरा काम कर दिया, बस अब हमें उनके घर में एक बाई भेजने की जरूरत है। बाई? जो उनके घर में रहेगी, उनके साथ रहेगी, और काम वो हमारे लिए करेगी। देखिए मुझे एक बात बताओ, हमें ऐसी बाई मिलेगी कहाँ से जो इस काम में हमारा साथ देगी और जिस पे हम भरोसा कर सके? इस काम के लिए हमें बहुत ही भरोसेमंद इंसान चाहिए। मेरी नजर में एक लड़की है जो हमारे लिए काम भी करेगी और जिस पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। कौन? नीना। क्या? मैं उसको इन सब चीजों से दूर रखता हूँ। दूर रखते थे, पर अब वो इस सब में हमारा साथ देगी। बहुत काम की लड़की है। चल फोन कर उसको, नाटक नहीं है। ठीक है, करता हूँ। हेलो नीना। देखो नीना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमारी लूट में हमारा साथ दे रहा है तो तुम जानती हो। दरअसल अब हमें हमारे काम को अंजाम देने के लिए तुम्हारी जरूरत है। मेरी? क्यों? मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? मदद कर सकती हूँ। दरअसल जिस घर को हमने टारगेट किया है उस घर को एक काम वाली की जरूरत है, और मैं चाहती हूँ कि उस घर में काम वाली बनकर तुम जाओ और वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन हमें दो। क्या? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। देखो नीना, समझने की कोशिश करो। लूट का जितना भी माल है पहले वो हम तीनों में बंटने वाला था, लेकिन अब उस माल के 4 हिस्सेदार हो गए। ट्रस्ट मी नीना, बहुत मालदार पार्टी है, बहुत पैसा मिलने वाला है, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं पकड़ी गई नहीं तो? पकड़ी जाऊंगी, कुछ नहीं होगा, हम सब लोग हैं ना। और वैसे भी हमारा प्लान ऐसा है कि सब कुछ आराम से हो जाएगा। आंटी जी, ये मेरी सहेली है नीना, वो मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में। हाँ हाँ। अरे हाँ, बेटा तुम्हें घर का सारा काम तो आता है ना? जी आप फिक्र मत कीजिए, मुझे घर का सारा काम आता है। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन हमें तो पूरे दिन के लिए ही चाहिए। जी आंटी मुझे पता है। ये तो अच्छी बात है। तो फिर एक काम करो, तुम काम आज से शुरू करो। हाँ नीना, अच्छे से काम करना, ठीक है? और सबका ख्याल भी अच्छे से रखना। चलिए आंटी जी, मैं चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। हाँ अरे बेटा जा, उसे दिखा, किचन दिखा, जाकर जा। अब हाँ दादी, आओ तुम्हें किचन दिखाती हूँ। बहुत बड़ा काम है मां। क्या खबर लाई हो? कब धावा बोलना है? सुकृति, जादू है क्या? थोड़ा सब्र तो रख। अच्छा ये बता, क्या क्या है वहाँ पर? हाँ, माल तो बहुत है, पैसे, जेवर, महंगे महंगे सामान, कपड़े, जूते, सब कुछ। वाह। तू तो सिर्फ इतना बता कि कब धाबा बोलना है। हाँ हरीश भाई 2 दिन बाद वो शादी का कार्ड देने हरिद्वार जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को फोन करूंगी, तो आप लोग पीछे के रास्ते से आ जाना।
हाँ नीना। हेलो, तुम लोग आसपास ही रहना। हम लोग पास वाले रेस्टोरेंट में बैठे हैं। जैसे ये लोग यहाँ से निकलेंगे वैसे ही मैं तुम लोगों को इशारा करूंगी और तुम लोग पीछे के दरवाजे से सीधा अंदर आ जाना। मैंने पीछे का दरवाजा खुला रखा है। क्या हो? बोलो नीना। सुनो, आ जाओ और सुनो, ध्यान से आना, कोई तुम्हें देख ना ले। हाँ ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज लेकर आएंगे। चलो। हेलो, तुम लोग निकलो जल्दी, लगता है वो लोग वापस आ गए। क्या? मैंने अभी कार को एंट्री करते हुए देखा। पर कैसे? जल्दी निकलो। अरे हाँ ठीक है। अच्छा मौका था यार, सारा प्लान चौपट कर। क्यों आए ये लोग वापस? सुकृति, क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा हो रही है? शांत हो जाओ। कैसे हो जाओ यार? कितनी मैं ये लो। बोलो नीना रानी, कैसे आए वो लोग वापस? हाँ, पता नहीं कैसे आ गए, मुझे कोई आइडिया नहीं है। कितना सही मौका था, हमने कितनी अच्छी तैयारी की थी, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था। अब कब प्लान करेंगे?
I mean, आज जैसे मौका फिर कब मिलेगा? अब तो ये मौका मिल ही नहीं सकता है। क्या? क्यों? क्योंकि परसों से तो रिश्तेदार आ जाएंगे। इसका मतलब हमें कल ही घर लूटना पड़ेगा। फिर मुश्किल है, घर खाली नहीं मिलेगा बल्कि भरा रहेगा। हाँ तो होने दे, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो कल अपना सारा काम खत्म करने के बाद मुझे फोन कर। हम लोगों के सोने के बाद ही हम लोग अपना काम शुरू करेंगे कल। नीना बेटा, ये देख, ये तेरे लिए साड़ी और ये सोने का सेट है तेरे लिए। शादी में तुझे यही पहनना होगा। और तू तो जानती है ये शादी का घर है, परसों से सारे मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। तुझे एक भी दिन छुट्टी नहीं लेनी है। हाँ, और बीमार तो हरगिज ही नहीं पड़ना है, रोज आना है और इसे पहनना है तुझे शादी में। और तू ये सब कुछ जल्दी से निपटा और घर जा, और कल सुबह जल्दी आना होगा, समझी? जी दादी। धीरे से, शांति से, कोई जागना नहीं चाहिए घर में, ठीक है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार, कहीं कोई देख लिया तो। चुप ना, जब देख तब चपड़ 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 चपड़। पहली बार कर रहे हैं क्या? यार देखो, एक बार फिर से सोच लो। अच्छा, सुनो। अब वो लोग सब सो गए होंगे, चलते हैं। सब लोग याद रखो, अपने अपने मुंह ढक लेना। ओके, चल। वो आंटी जी, कुछ नहीं, वो मैं ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या हुआ? तो क्या करती, बुढ़िया जाग गई थी, पकड़े जाते हम लोग। ये क्या किया तुमने? ये तो हमारे प्लान में शामिल नहीं था। हे, ज्यादा बकवास नहीं। हाँ, कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास में, हम सब जेल जाते, पता है ना तुझे? लेकिन अब उन दोनों का क्या करेंगे? उन दोनों को मारना पड़ेगा। ये बात भी ठीक है, चलो।
जा बाजू के कमरे से गहने लेके आ, जा। जल्दी जा। हरीश, पैसे की हवस इंसान को जानवर से भी बदतर बना सकती है और ये इस घटना से पता चलता है। सुकृति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके लिए किसी की भी जिंदगी लेना पैसों से कहीं ज्यादा छोटी थी। इसीलिए इतने घिनौने काम को अंजाम देने से पहले वो एक बार भी नहीं हिचकिचाई। सुकृति के साथ ही साथ उसके साथी और नीना बराबर के इस जुर्म के जिम्मेदार थे। त्याग और करुणा की देवी माने जाने वाली औरत इस हद तक जा सकती है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पर सवाल ये उठता है, क्या सुकृति ने इस प्लान को अंजाम देते वक्त कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ा जिससे वो पकड़ी जा सके? पुलिस के लिए जांच उतनी आसान नहीं थी जितनी नजर आ रही थी। कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास में, हम सब जेल जाते, पता है ना तुझे? अरे मीना, हाय दीदी। हाय, कैसी है? बढ़िया हूँ दीदी। दीदी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हाँ ठीक है तेजा। सिंह, ये तो साफ साफ चोरी का ही केस लग रहा है। करुणा जी की जो बॉडी पोजीशन थी उससे तो लगता है कि उन्होंने चोर को देखा था और इसी वजह से उसने उनकी हत्या कर दी। मनुश्री और कौशल्या जी को तो शायद नींद में ही मार दिया होगा उसने। सर, चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। मुझे लगता है पहले ही चोरों ने उनको मारा है, बाद में फुर्सत से चोरी की है। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि पूरे घर में कहीं फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। वो बाई आई? सर, वो शायद वहां पे है। तुम इस घर में काम करती हो? इस घर की एक एक्स्ट्रा चाबी तुम्हारे पास रहती है ना? नहीं सर, मेरे पास चाबी नहीं है। झूठ मत बोलो, डुप्लीकेट चाबी बनवाकर तुम इस घर में घुसी थी। नहीं सर। इस घर में कितने बजे आती हो और जाती हो तुम? सर, मैं सुबह 9 बजे आती हूँ और 9:30 बजे चले जाती हूँ, और उस टाइम पर घर पर सब रहते हैं तो मुझे चाबियों की जरूरत नहीं पड़ती। कल कितने बजे निकली थी तुम घर से? सर, करीबन 9:30 बजे। 9:30 बजे निकली और फिर चोरी करने के इरादे से वापस भी आ गई, है ना? नहीं सर, नीना ने तो हाल ही में इस घर में काम करना शुरू किया है और इसके बर्ताव से तो ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ कर सकती है सर। ये बाई जितनी सीधी लगती है उतनी है क्या? फिर दाल में कुछ तो काला है, वरना नई नौकरानी की आती है घर में इतना बड़ा कांड। ये बाई पक्का झूठ बोल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। सिंह, इस बाई के बारे में हर छोटी छोटी जानकारी मुझे चाहिए आज शाम तक, और आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालो और अपने सोर्सेज से भी पता लगाओ कोई हिस्ट्री शीटर तो नहीं इन्वॉल्व है। ओके सर। हेलो सुकृति, तुम लोग यहाँ पर बैठे हो और वहां मुझे पुलिस के सामने भेज दिया। मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे। मुझे लगता है कि उन्हें शक हो गया है।
और अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। देख नीना, तू टेंशन मत ले। अरे 3 खून हुए हैं, पुलिस को तो शक होगा ही। तुझ पे क्या, उसके रिश्तेदारों पे भी होगा, पड़ोसियों पे भी होगा, यहाँ तक कि उसके होने वाले दूल्हे पे भी होगा। तो बस अपना मुंह बंद रख। नीना मेरी बात सुन, ये चोरी और मर्डर के मामले में ना पुलिस का तो काम ही होता है हर एक को शक की नजर से देखने का। देखिए सब कुछ 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद ये सारा का सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। तू फिक्र मत कर। देख तू इस तरह डर मत। अगर तू ऐसे डरेगी तो पुलिस को तो ऑटोमेटिकली शक हो जाएगा, और तेरे साथ साथ हम तीनों भी 12 के भाव जाएंगे। चिल मार यार, कुछ नहीं होगा। बहुत टेंशन है यार लाइफ में, और वैसे भी 2 दिन बाद तो माल का बंटवारा करना ही है, उसके बाद पार्टी करके यहाँ से रफू चक्कर, है ना? ये हुई ना बात, चलो। हाँ हाँ ठीक है, तब तक पगार भी मिल जाएगी। क्या बोलते हो? और एक बात का ध्यान रखना, हम सबको अलग अलग जाना है, एक साथ में नहीं, वरना तो पुलिस को शक हो जाएगा। हाँ सिंह बोलो। सर जी सीसीटीवी फुटेज में कुछ खास नजर आया नहीं। कोशिश जारी रखो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। और इनके कॉल रिकॉर्ड्स के डिटेल्स का क्या हुआ? सर तीनों पीड़ितों की कॉल हिस्ट्री चेक की है, तीनों के रिकॉर्ड साफ है सर। शायद सर गड़बड़ नौकरानी के रिकॉर्ड में है। इस नौकरानी की पूरी डिटेल तो निकालो। क्या हुआ सर? इतने बड़े बैग में क्या लेके जा रही हो? कुछ नहीं सर, वो बस रद्दी का सामान है, वही बेचने जा रही थी। अच्छा, जरा हम भी देखें कैसी रद्दी है। क्या है ये? कहाँ से मिली है रद्दी? सर वो ये मुझे दीदी ने दी है, ये शादी होने की खुशी में। अच्छा, इतने पैसे, ये सोने और डायमंड के सेट, इतना महंगा सामान। देख सच सच बोल, तूने किया है ना ये सब? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तूने क्या कहा था? रात को 9:30 बजे निकली तू घर से, जबकि तेरे फोन का लोकेशन रात के 12 बजे तक उसी घर के आसपास था। देख हमारे पास सबूत है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 10 से 12 के बीच उनकी हत्या हुई है। और इतना ही नहीं, मनुश्री के घर से निकलते ही तूने किसी को कॉल भी किया था। सुकृति नाम है उस लड़की का, और उसके भी फोन का लोकेशन उसी घर के पास था रात के 12 बजे। सच सच बता दे, वरना ये मैडम कैसे मारती हैं, दिखाना। नहीं सर, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। यहाँ सुकृति कौन है? सुकृति जरा आना। क्या इंस्पेक्टर साहब? क्या बात है, एक को बुलाया और तीनों आ गए। क्या हुआ सर? तुम्हारे होनर स्टाफ के कारनामे पूरे शहर में मशहूर हुए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि इन तीनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या? मनुश्री, कौशल्या और करुणा जी के मर्डर के इल्जाम में, और उनके घर डाका डालने के इल्जाम में भी। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आपको कोई गलतफहमी हुई है? हम लोगों ने कोई खून नहीं किया, आप खामखाम पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? हाँ, या कॉन्फिडेंस है? ठीक है, ये हेकड़ी भी निकाल देता हूँ, जरा लेकर आना। सर। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? तुम जैसे लालची लोग तो चंद रुपए के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। ले चलो इन्हें। अरे पर ऐसे कैसे? अरे ये झूठ बोल रही है। सुकृति के पैसों के अंधे लालच के कारण मनुश्री और उसका परिवार खत्म हो गया। शादी के घर में मातम पसर गया। लेकिन यह सबक है उन पढ़े लिखे लोगों के लिए जो बार बार सचेत किए जाने पर भी
इतने लापरवाह हो जाते हैं मनुष्य और उसके परिवार वालों की तरह कि बिना जाने पहचाने, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर का हिस्सा बना लेते हैं। अगर सुकृति की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मनुश्री और उसके परिवार वालों ने नीना को काम पर नहीं रखा होता तो आज ये परिवार खुश होता और शायद हमारे बीच मौजूद होता। अभी भी मौका है, चौकन्ने हो जाइए। बिना जाने पहचाने किसी भी व्यक्ति को अपने घर का हिस्सा मत बनाइए। क्या भरोसा वो इंसान कब आपको बर्बाद करके रखते हैं। आंखें खुली रखेंगे तो आंखों में कोई भी धूल नहीं झोंक पाएगा। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।